नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे साथ में अभिषेक भाई जो कि लखनऊ से हैं। आइए मिलते हैं उनसे, उनके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अभिषेक भाई आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया। बढ़िया, ग्रेट। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं अभी सर के थ्रू अप्लाई करा हुआ है। फर्स्ट मैंने सेमिनार में सर से मुलाकात हुई थी। सेमिनार में मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे सेमिनार से मिलेगी जी। बहुत ही एजुकेटेड फील हुआ था। मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट करके गया था, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला जी। और जेन्युइन प्रोसेस मुझे जानने को मिला। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी वहाँ से। फिर मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने प्रोसीड करना आगे बहुत। तो आपने पहले कहाँ अप्लाई किया था? सर पहले मैंने जॉर्जिया के लिए अप्लाई करा हुआ था, बट वहाँ से कुछ आपका शायद कंफर्मेशन नहीं हो पाया और क्लाइंट से कुछ बात नहीं हो पाई थी, इस वजह से फिर मैंने प्रोसेस को कैंसिल कर दिया था। जी। उसके बाद मैंने पोलैंड के लिए अप्लाई करा। जी जी। तो पोलैंड की प्रोसेस कहाँ तक पहुँचे अभी? पोलैंड का मेरा सबमिशन स्लिप हो गया है, मेरे सॉफ्ट कॉपी आ गई, मुझे हार्ड कॉपी आज रिसीव हो गई है और सर ने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया। जी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया या नहीं हुआ? जी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है सर। आपको नोटिफिकेशन आते हैं? हाँ, नोटिफिकेशन मुझे आते हैं सर, 2 बार आ चुके हैं जब से ईमेल पे। जी, बहुत अच्छी बात है जी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या वैसे कई लोगों का ऐसा रहता है कि मतलब जो यूट्यूब पर या फिर लाइव सेशन में कमेंट्स देखते कि प्रोसेस के अपडेट में कॉल नहीं उठता है, या फिर वो लाइव सेशन में पूछते हैं कि मेरे प्रोसेस का क्या हुआ। जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं स्पेसिफिकली ये आपसे और सभी को बताना चाहूँगा कि उस समय आप जब मैसेजेस करते हैं ना, तो जो हम लोग हैं जो कुछ एक पॉइंट सर से सुनना चाह रहे हैं या सर किसी पॉइंट पे जो हम लोग को अपडेट देना चाह रहे हैं, उससे डाइवर्ट हो जाता है माइंड। तो हम लोग भी फिर सोचते हैं कि ये सर अब क्या बताने लगे और सर उनके प्रोसेस के बारे में बता लेंगे, तो हम लोग को सर डिस्टर्ब होता है उससे। तो मैं यही सभी से विनती करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रोसेस का अपडेट है वो उमेन सर को या जो भी ऑफिस में हैं, आप वर्किंग आवर्स में कॉल करिए, आपको अपडेट मिलेगा। आप सही तरीके से कॉल करेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मैं अपना खुद पर्सनल बताऊं, मैं उमेन सर को सिर्फ एक बार कॉल करता हूं और मुझे 100% जैसे ही सर फ्री होते हैं तो तुरंत मुझे कॉल कर लेते हैं, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। मैंने अगर फ़ोन नहीं उठा तो दोबारा बार मैं कॉल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक मैसेज कर देता हूँ कि सर ये मेरा क्वेरी है, आप मुझे बता दीजिए, और डेफिनेटली मुझे उसी दिन मिल जाता है। तो ये है सर। मल्टीपल कॉल्स नहीं करना? मल्टीपल कॉल मुझे सही नहीं लगता ना सर। जी, जी, जी। कि किसी को कोई मेरा ही काम थोड़ी है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस हैं और भी कई सारे काम हैं ऑब्वियसली। तो उस हिसाब से जैसे भी उन्हें टाइम मिलेगा श्योरली अपडेट एक्चुअली ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपडेट करना। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि अगर किसी कॉल पर एंगेज्ड हैं, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, अभी इस टाइम पे एग्जामर चल रहा है तो बहुत सारी इंक्वायरीज हैं जी, उसमें एंगेज्ड है, तो टाइम लग जाता है चीज़ों में, बट आंसर मिल जाता है। और जैसे लाइव सेशन में और भी कुछ पॉइंट आपने अगर नोटिस किए हो या फिर हमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, ये इम्प्रूवमेंट के लिए तो यही कहना चाहूँगा, अगर टाइम थोड़ा सा सही रहे, मतलब जिस टाइम पे आपने हाँ फिक्स हो जाए ना, तो बहुत हम लोग कभी कभी वेट करते रह जाते हैं। हाँ, तो टाइम के ऊपर हम लोग काम करें कि जैसे फ्री होता हूँ उसके हिसाब से। कभी कभी यहीं से लेट जाता हूँ ना जी, तो अभी यहाँ बैठे बैठे 8:30 हो गया, कभी कभी 9 PM भी गए जी। कभी कभी हम और ओमेंद्र शायद 10 के लगभग हुए थे ना, इतने लेट भी गए, तो इसलिए लेट हो जाता है कभी कभी। बट यस, ये डेफिनेटली हम इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे कि टाइमली हो जाए। हाँ, तो हम टाइम कैसा है? 9 PM? हाँ, वो परफेक्ट है सर। हाँ, सभी लोग अपना डिनर वगैरह कर चुके होते हैं तो आराम से बैठ के देखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। सच कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है सर वीडियो देख के, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस एक सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है सर। अभी आपको कैसा लग रहा है जो आपको हार्ड कॉपी मिली और मैंने कुछ गाइड किया उसके बारे में? सर हार्ड कॉपी मिली, मुझे ये समझ लिए 3 साल का सपना सच हो गया कि वर्क परमिट आ गया, मेरे हार्ड कॉपी मुझे मिल गई। 3 साल से सर हम लगे हुए थे
कि कम से कम हार्ड कॉपी तो मिले। 3 साल पहले आपने कहीं और अप्लाई करा हुआ था मैंने, तो वहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला जी। लेकिन जब यहाँ से हार्ड कॉपी मिली बहुत खुशी हुई। फिर आपने गाइड करा सर कैसे क्या इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, क्या आंसर्स करने हैं, जो आपने चीज़ें बताई ना सर बहुत हेल्पफुल थी और प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो जी। अभी कैसा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लेवल का आ गया है जी, जी, जी। और कई सारे आपने डाउट्स क्लियर कर दिए सर, बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने शुरू में बताया कि आप सेमिनार में आए थे तो सेमिनार के कॉन्सेप्ट पे क्या कहना चाहेंगे? सर वो आपको करते रहना चाहिए। हाँ, मैंने ऑब्वियसली हर बंदा सर्च करता है किसी भी कंसल्टेंसी जैसे, तो मैंने भी कई सारी कंसल्टेंसीज को सर्च करा, कई सारी जगह सर्च करा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसी का नहीं है। उनका सिर्फ सीधा फंडा यही है कि आपको जिस भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है आप वहाँ जाइए, वहाँ पे वो करिए। अदरवाइज और कुछ ऐसा नहीं है कि एजुकेट करना लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो फर्स्ट टाइम मैं गया, आपने प्रोसेस बताया, जेन्युइन और फ्रॉड के बीच में अंतर करना बताया, तो वहीं से मुझे बहुत सही लगा। इसलिए मैंने कहता हूँ कि सर आपको करते रहना चाहिए सेमिनार वाली चीज़। जी, सेमिनार तो आगे होंगे, बीच में थोड़ा सा ये कि प्रोसेस जो चल रहा है ये क्लोजिंग हो जाए, लोगों के वीज़ा लग जाए, फ्लाइट हो जाए। जी जी जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब लोग आएंगे तो एक्चुअली फ्लाई के लिए आएंगे जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार जब सेमिनार होगा तो मैं अपने कई फ्रेंड्स को भी लेके आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रेकमेंड करा हुआ है मैंने उन्हें पहले से ही। तो लखनऊ में तो प्लान होगा डेफिनेटली। हाँ सर, करना ही पड़ेगा आपको। सो अभी ओवरऑल कैसा अनुभव रहा हमारी टीम के साथ में? सर स्मूथ प्रोसेस था सब कुछ, जो आपने टाइम बताया था ना, मैं ज़्यादा ही लेके चल रहा था बस, बट उससे पहले ही मुझे चीज़ें प्राप्त होती चली गई। मुझे आपके केस में हर चीज़ को टाइम, हाँ सबको टाइमली हो गया, टाइम से थोड़ा पहले ही हुआ बल्कि। जी जी जी। उमेन सर ने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू है, उसके बाद में मैं सोचा था भी 2-3 महीना लग जाएगा, लेकिन उसमें मेरा सबमिशन स्लिप आ गया। फिर उतने में ही मैं वेट कर रहा था, मेरा हार्ड कॉपी आ गया, सॉफ्ट कॉपी आ गया, सॉरी सॉफ्ट कॉपी के बाद में आपने इन्फॉर्म कर दिया कि हार्ड कॉपी भी आ गया। तो बहुत अच्छा था सर, मेरा तो अभी तक का एक्सपीरियंस सही रहा है। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ग्रेट सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम पूरी दुआ करेंगे और हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग होना चाहिए। जी जी, क्योंकि सब लोग आपके वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो पहला स्लॉट है ना, हर किसी की आंखें हैं कि उन लोगों का वीज़ा कब आता है और वो समय अब आ जाना चाहिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आपका वीज़ा आ सकता है। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली सर, कोशिश तो पूरी रहेगी, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा और यही उम्मीद करता हूँ कि आ जाए, क्योंकि कंपनी की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है उसके जी, जी। और सच में सर एक और छोटी सी चीज़, हमारे ना सर पूरे फैमिली में हमारे बहुत सपने हैं सर जी, वीज़ा को लेके और वहाँ जाने के, तो वो सपने आप पूरे कर रहे हैं सर, ये समझ लीजिए हमारे सपने पूरे कर रहे हैं सर। सपने एक्चुअली हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जो भी है हमारा काम है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, जो एफिडेविट्स या फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स करते हैं, कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट आते हैं उनके ऊपर हम कॉन्फिडेंट है, क्योंकि क्लाइंट, आपने जब इंटरव्यू में बात की थी तो कैसा लगा था क्लाइंट से मिलके? बढ़िया था सर, बहुत अच्छा था, कोई ऐसा मुझे डर नहीं फील हुआ, वो भी फ्रेंडली थे थोड़े से, जैसे जैसे वो पूछते गए मैं बताता गया, और आपने भी मुझे पहले गाइड करा हुआ था कि आप आराम से बेझिझक होके जो भी वो पूछते जाएं, बताइए ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इनके बारे में इंक्वायर कर लीजिएगा, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसके बारे में, R&D कर लीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। फाइनल दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है अपने प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप ऑफिस आ जाइए, आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, वो यहाँ पे आके सॉल्व कर दिया जाएगा। आप जो कमेंट्स में अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में स्टेटस पूछते हैं ना, तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो कि हम लोग सुनना चाह रहे हैं या सर कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उससे ध्यान भटक जाता है, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। आप समझ सकते हैं, न्यू कस्टमर जो जिन्होंने प्रोसेस दिया, अगर आपको अप्लाई करना है, आप बेझिझक होके अप्लाई करिए, और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ भी ऐसा चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऑफिस आ जाइए। मैं ये कहना चाहूँगा, आप इतने मतलब जो भी
जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप, उसका जो भी एक फीस होगा, तो आप एक काम करिए ना, उससे पहले उतना पैसा खर्चने से पहले आप एक बार ऑफिस आइए। इतना बड़ा अमाउंट लगाने जा रहे हैं, कम से कम आप ऑफिस आ जाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा ना किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ पर करने जा रहे हैं, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जी जी। आपको यही चीज़ नहीं पता होगी तो आप कैसे फिर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे मेरा खुद का था सर कि मैंने कई जगह मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल डाला, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत खंगाला, कई जगह मैंने विजिट भी करा, उसके बाद में जाके मुझे सही जगह पे मैं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहुंचा। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कैंडिडेट नए हो या पुराने हो, पुराने तो उनको प्रोसेस पता है, लेकिन न्यू लोग हैं, वो लोग अगर ऑफिस आएंगे सबसे बेस्ट होगा। ऑफिस आना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ऑफिस विजिट करेंगे तो क्या सही है क्या गलत है, यहाँ से काम हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, हमारी पोटेंशियल कितनी है, थोड़ा आइडिया तो आपको यहाँ से लग जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप लोगों ने अभिषेक भाई का अनुभव सुना, बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं उनका फ्लाइट वाला वीडियो जो कि वीज़ा लगने के बाद आएगा वो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद पूरी है कि उनका वीज़ा लगना चाहिए। कंपनी के डॉक्यूमेंट, खुद के डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। सो हम दुआ करते हैं उनका और उनके साथ में पूरा बैच जो है उनके लगभग सभी लोगों के वीज़ा लगने वाले हैं और वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। लगभग जैसे अपॉइंटमेंट शुरू हो जाते हैं, सभी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, कंसल्ट की साइट पर सब फॉर्म फिल हो चुके हैं। जैसे जैसे वहाँ से रिलीज होगा अपॉइंटमेंट वैसे वैसे सबमिशंस होंगे और सबमिशंस के बाद में कई लोगों का एक है सवाल के यहाँ पर सिर्फ वीडियो आते हैं, वैकेंसी के वीडियो आते हैं, सक्सेस स्टोरी के वीडियो नहीं आते। तो बहुत जल्दी वो समय आ गया है कि हमें आपको सक्सेस स्टोरी के वीडियो भी बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। धन्यवाद।